हरे आइए, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है। अभी हम सब तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में मुझे लगता है 20वें श्लोक में अभी हम पहुंचे हैं और विदुर जी सारा सृष्टि समझ के ये भी कंक्लूजन में समझ गए कि अंतिम छोर में जहाँ फंस सकता है आध्यात्मिक आदमी भी माया में, वो है मायावा तत्व। ईश्वर को माया का स्वरूप समझ के उनको भौतिक दृष्टि से देखना अगर हमने चालू कर दिया तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो वो उसको पार करने के बाद उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, मैत्रेय मुनि को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और ये ना प्रॉब्लम ये है कि वो अब आगे और क्वेश्चंस पूछने वाले हैं अभी, और वो आगे क्वेश्चंस क्रिएट करने, अभी तो अप्रिसिएशन किए हैं, लेकिन वो वैष्णव संघ क्यों छोड़ेंगे? मैत्रेय मुनि जैसे शुद्ध भक्तों का संघ वो क्यों छोड़ेंगे? तो अब वो और भी क्वेश्चन पूछ के भगवान के बारे में और जानना चाहेंगे। एक्चुअली नॉर्मल जो व्यक्ति होता है वो कथा सुनना चाहता है, लीला। तो उसी लीला बताइए, ये सब क्या करके फायदा है ना? ये सृष्टि क्या हुई, कैसे हुई, भगवान ने कैसे किया। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो हर चीज जानेगा भगवान के दृष्टिकोण से। यानी अगर ऐसा किया है तो क्यों किया भगवान ने, तो भगवान यहाँ कैसे प्रवेश किए, भगवान ने ये क्या किए, वो जानना चाहेगा। तो ऐसे विदुर जी बहुत ही आतुर हैं और बहुत कुछ पूछने वाले हैं। क्या क्या पूछेंगे वो आज से पता चलेगा। तो और क्योंकि मैत्रेय मुनि भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सारा बता दिया ना, ब्रह्मांड में कैसे सब भगवान कहाँ कहाँ विस्तार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर क्वेश्चन आंसर करने वाले विदुर जी वापिस। हाँ, आज थोड़ा मेरा ड्राइविंग कर करके कहाँ सीखा रनिंग नोज है। चल रहा है वो, कल रात भर चीख रहा था बस। ओके, हरे कृष्ण। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णकुलस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने 1900 तक देखा कैसे भगवान को हम हमारे प्रेम से बांध सकते हैं। उसमें एक शब्द था रति रासहा, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और भाव भी। हाँ, एक्चुअली कल ज्यादा नहीं था, रूम में बंद था तो भूल गए। ओके। दुरापाहि अल्पतपसः सेवा वैकुंठवन्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। Person whose austerity is meager can hardly obtain the service of the pure devotees who are progressing on the path back to God, kingdom of Godhead, the Vaikunthas. Pure devotees engage 100% in glorifying the Supreme Lord, who is the Lord of the demigods and controller of all living entities. तो यहाँ पे कहा गया है
जिन लोगों की तपस्या अत्यंत अत्यल्प है, यानी बहुत छोटा है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। यहाँ पे क्या है कि जो अल्प, यानी विदुर जी बता रहे हैं कि आपका मेरा मुझे आपसे मिलना भी मेरा भाग्य है, कि वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो थोड़ा थोड़ा तपस्या किया है, मतलब पुण्य अर्जित किया है थोड़ा बहुत, लोग जनरली क्या करते हैं ना, हर कोई काम को जनरली धार्मिक जो एंगल से होते हैं तो पुण्य और पाप के व्याख्या में ज्यादा रहते हैं। मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आत्मशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्री होते हैं ये तो पैसे से मतलब रखते हैं, तो मतलब जो भगवान भगवान रहते हैं लेकिन बैकग्राउंड में रहते हैं, मनी माइंडेड रूल्स ज्यादा लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए, इधर से पैसा है उधर उसको बोल दिया तो कैसे होगा, ये रूल्स होते हैं। उसके ऊपर होते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र यानी मॉरल वैल्यूज, जिससे आदमी अपने अहम भाव और इस संसार में छाती चौड़ा करके घूम सकता है, वो नीति होते हैं। उसके ऊपर तो होते हैं धर्मशास्त्र। तो जनरली जो पाप और पुण्य की व्याख्या होती है ना, जो मैं अभी बस समझा रहा था, ये धर्मपरायण लोगों में होता है। धर्मपरायण मतलब अभी जैसे दिवाली आ गई है, इमीडिएटली घर वर धो के, मतलब धर्मपरायण होता है। ऐसे नहीं कि लोग भगवान को नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन लोग घर वर धो देना, दिया बत्ती कर देना, हाँ पूजा कर देना, थोड़ा सा धनतेरस मना लेना, ये मना लेना। अब ये हो गया धर्मशास्त्र। तो ये लोग ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे पुण्य भी आए। उनको मालूम है पुण्य नहीं आएगा तो ये ज्यादा देर हमारा पाप से घड़ा भर जाएगा, ये उनको फेथ होता है। अब बोले ना बोले, फेथ होता है। तो पुण्य और पाप की व्याख्या धर्मशास्त्री ज्यादा करते हैं, और उनके ऊपर होते हैं आत्मशास्त्री। आत्मशास्त्री वो होते हैं जो पूर्णतया अपने अस्तित्व को भगवान की सेवा में एक कर देते हैं। एक कर देते हैं यानी भगवान की इच्छा जो है बद्ध जीवों को उद्धार करने की, उस कार्य में लग जाते हैं, अपना उद्धार करते हैं और अन्यों का उद्धार करने के लिए लगे रहते हैं। कल हमारे ड्यूटी थे, माता जी थी, उनकी मदर आईसीयू में थी, एक्सीडेंट हो गया था, गया था, मिलने भी गया था। तो वो माता जी बहुत दुखी थी क्योंकि उसके माँ के साइड वाला पेशेंट गुजर गए थे। तो बोले प्रभु जी मैंने हरि नाम किया उसके लिए, बहुत अच्छा है। तो उसको आइडिया आया, बोलते प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं कि हम जितने भी लोग चले जाते हैं तो उनके लिए फ्री कीर्तन करते हैं। मैंने बोला एक दो लोगों के लिए हम कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे से करने जाओगे तो फिर वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ओला ओला टाइप। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा था। मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच रहा है, खुद कष्ट में होते हुए दूसरे के बारे में सोच रहा है कि हाँ चलो कैसे भक्तों को, कैसे लोगों को हरिनाम मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे जो पुण्य कमाने की बात हो रही है धर्मशास्त्रियों की, उससे आगे है आत्मशास्त्र। वो कैसे जीव को वैकुंठ मिलेगा इसके पीछे लगा रहता है। लगता है नहीं वैकुंठ ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो अल्प अल्प तपस्या करके पुण्य जो थोड़ा कमाए हैं लोग, तो ये लोगों को कहाँ वैकुंठ के वासी वैष्णवों का दर्शन होगा, कैसे होगा, नहीं हो सकता। क्योंकि वो लोग थोड़ा थोड़ा पुण्य अर्जित करके वो बढ़ेगा ही नहीं। एक्चुअली भक्तों का संग सुकृति से मिलता है। जितने भी भक्त हैं इनको दो कारण से भक्ति मिल सकता है। एक है सुकृति, यानी आपने ऐसे कोई कार्य पिछले जन्म में या इसी जन्म में ऐसा कोई किया हो जो वैष्णव की सेवा में परिवर्तित हो गया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली करोगे तो बड़ा सुकृति मिलेगा, इनडायरेक्टली करोगे तो थोड़ा सुकृति मिलेगा। तो सुकृति अलग होता है, पुण्य पाप अलग होता है। वो सुकृति मिल जाने के बाद, तो फलोन्मुख हो जाने के बाद आपको भक्ति मिलती है, भक्तों का संग मिलता है, साधु संग मिलता है, भजन क्रिया मिलती है, अनर्थ निवृत्ति होता है, भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा जागती है। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया है तो दूसरा एक कारण है जिसकी वजह से मिल सकता है, और वो है किसी भक्त की अहेतु की कृपा। आपकी अवस्था देख के उसे दया आ जाए और वो आपके लिए प्रार्थना कर दे,
तो वो भगवान सीरियसली ले लेते हैं, बोला रे भक्त ने बोल दिया जो तो उसको कृपा देना चाहिए, तो भगवान दे रहे हैं। तो एक्चुअली हम जो कलयुग के लोग हैं, सब चैतन्य महाप्रभु की है कृपा में ही नाचे मेजोरिटी। तो यहाँ पे कहा गया है दिस सिस्टम ऑफ एसोसिएशन has been recommended since time immemorial। मतलब यहाँ भक्तों के संघ का परपोर्ट हो रहा है, करना चाहिए, अनादिकाल से ये मार्ग बताया गया है। बट इन दिस एज ऑफ quarrel and hypocrisy it is especially recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। मतलब अभी के जो दम्भ और लड़ाई झगड़े की दुनिया में भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। जैसे भी हो भक्त जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भक्तों के संग में होना बहुत जरूरी है। कई बार भक्तों के संग में कठिनाइयां हो सकती है, थोड़ा बहुत मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा या हल्का फुल्का किसी विषय को लेकर वाद हो जाना, ये हो सकता है, लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वही तो एक हमारे पास एसेट बचा हुआ है, तो किसी भी हाल में भक्तों का संग नहीं। Even if one has no assets of favorable austerity, if he nevertheless takes shelter of the Mahatmas who are engaged in chanting and hearing the glories of the Lord, he is sure to make progress on the path back home, back to Godhead। अगर कोई तपस्या नहीं भी किया है लेकिन किसी महात्मा का संग मिल गया है, वो इमीडिएटली डिलीवर हो जाएगा। 21 षष्ठाग्रे महदादीनि सभी कारण्यानुक्रमा तेभ्यो विराजम उद्धृत्य तम अनुप्रविश्य विभु। आफ्टर क्रिएटिंग द टोटल मटेरियल एनर्जी, अब इन्होंने स्तुति कर दी, भगवान की स्तुति कर दी, भक्तों की स्तुति कर दी, भक्ति मार्ग की स्तुति कर दी विदुर जी ने। मतलब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के इतने बड़े सारा क्रिएशन नॉलेज जो भी दिया, उसका सार निकाल के मैत्रेय मुनि के सामने बता दिया है, मैं ये समझ रहा हूँ, और मैत्रेय मुनि ने एग्री किया। अब लेकिन अब वो आगे उनको जिज्ञासा और हो रही है, जिज्ञासा होती है। अब सुनिए, आफ्टर क्रिएटिंग द टोटल मटेरियल एनर्जी द महत तत्व एंड thereby manifesting the gigantic universal form with senses and sense organs, the supreme lord entered within it। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्त्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तो अब ये कह रहे हैं कि महत्त्व क्रिएट होने के बाद जो ब्रह्मांड बन गए, वो उसके अंदर जो विराट रूप बन गए, उसके अंदर भी भगवान प्रवेश कर गए। यहाँ पे ठीक है, भगवान उसके अंदर प्रवेश करेंगे। एक्चुअली तो भगवान अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, वो काम होगा ही नहीं, इसलिए भगवान प्रवेश करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि पहले का सारा ज्ञान मैत्रेय मुनि से समझने के बाद विदुर जी अब जो और कुछ बचा हुआ था सृष्टि की रचना के बारे में, वो समझना चाहते। 22वां श्लोक, यम आहुआद्यम यम आहुआद्यम यम आहुआद्यम पुरुषम सहस्रांग्रीरूपहुकम बाहुकम यत्र विश्वति मे लोकः सविकासम आसते। The Purusha incarnation lying on the causal ocean is called the original Purusha in material creations, and his Virat form, in whom all the planets and their inhabitants live, he has many thousands of legs and hands। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है, और विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। तो भगवान के असंख्य हाथ पांव होते हैं, वो कैसे होते हैं वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 पुरुष हैं। पहले है कारणार्णवशयी यानी महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे पुरुष अवतार है, तीसरे हैं शिरोदक्षाय विष्णु। हाँ, इनमें ये पूरा विराट पुरुष को कंटेम्पलेट किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो होते हैं, तब वो सब एक्टिवेट होता है, जिसमें सारे ग्रह इत्यादि बनते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा।
हरे कृष्ण। तो ये सारे ग्रह प्लैनेट्स जो विराट पुरुष रूप है उसमें जाके रहते हैं और उसके अंदर शिरोदक्षा विष्णु रहते हैं। तो मैं ये थोड़ा आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, तो इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो आपको तब समझ में आएंगी। बस मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने मार्कर कहाँ रखा है और कैमरा कौन हैंडल करेगा, कोई है नहीं हैंडल करने के लिए। नहीं तो कल मैं, आज मैं शाम में बड़ा पहुंचूंगा ऑफिस, कल मैं आपको ये डायग्राम बना के दूंगा। आप अभी इतना समझिए कि महाविष्णु फिर महतत्व आया, उसके अंदर गर्भदक्षा विष्णु हर ब्रह्मांड में है, उसके अंदर विराट रूप आया ब्रह्मांड का, उसके अंदर शिरोदक्षा विष्णु जिसमें अब ये ग्रह तारे इत्यादि चलने वाले हैं और वो कण कण में जाने वाले हैं। बोर्ड है, मार्कर भी है, बस ये कैमरा कैसे हैंडल होना मुश्किल हो जाएगा, सारा कीबोर्ड बढ़िया और मुश्किल है। ठीक है, 23वां श्लोक। यस्मिन् दशविध प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृता त्वयेतो यदो वर्णः तद्विभूति वदस्वनः। O great Brahmana, you have told me that the gigantic Virat form and its senses, sense objects, and 10 kinds of life there exist with 3 kinds of life figure. Now, if you will kindly explain to me different powers of the specific divisions. So, ये यहाँ पे कहा गया, तो यहाँ वो कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। अब ये देखिए, यहाँ चुप नहीं बैठने वाले कि विराट रूप में सब कुछ आ गया, ना ना, मुझे अंदर भी जानना है। अभी तो मान लो अब तो सब ये नासा वाले एक्सपोज हो रहे हैं ना, ये नासा वाले बोलते थे सैटेलाइट भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो बलून में कैसे टांग के ऊपर भेजते फिर गिरा देते, वो बता रहे थे, है ना। आज भी बहुत अच्छा वीडियो था, मैंने 1-2 लोगों को भेजा जो लोग इसमें रुचि रखते हैं। तो सब एक्सपोज हो गया है, फेक चीजें, ठीक है, सारी फेक चीजें। लेकिन यहाँ पे विदुर जी जानना चाहते हैं पूरी सृष्टि है कैसे, और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे हैं अभी भगवान मैत्रेय मुनि से। अब वो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और इन सब का आंसर आने वाले अध्यायों में होने वाला है। यानी मेरे ख्याल से कितने चैप्टर हैं, 16 ना, वो 1 मीटर का वर्णन है, फिर उसके बाद ये आएगा, तो थोड़ा और 11वें तक तो काल का अध्याय में जानता हूँ। हाँ, तो अब कुमार, ठीक है, मतलब वो 11 तक काल है, फिर 12 से आगे कुमार और बाकी देवता कैसे कैसे प्रकट हुए सब दिया हुआ। मतलब सारा का सारा सृष्टि निर्माण भक्ति सब कुछ दे दिया है, हमने बस पढ़ना बचा है। ठीक है, 24वां श्लोक। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकृतया आसन् याभिरिदं ततम्। Oh my Lord, I think that the prowess manifest in the forms of sons, grandsons, and family members has spread all over the universe in different varieties and species. वो कह रहे हैं, प्रभु, मेरे विचार में पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो शक्ति, ये जो है, ये अब हर जीव के रूप में ये फैल चुका है। 25वां। प्रजापतीनां सपतिश्चकल प्रजापतीनां शपतिः
चाकल्पेकान् प्रजापति सर्गम चैवान् सर्गांश मनुन्मन्वन्तराधिपान्. O learned Brahmana, please describe how the leader of all the demigods, जो सभी देवताओं के जो namely प्रजापति ब्रह्मा decided to establish the various manus. ब्रह्मा जी जो सभी देवताओं के सरगना है, लीडर हैं, इन्होंने मनुओं को कैसे पावर दिया? The heads of the ages means ages होगा, ages. अच्छा, heads of the ages चाकल पे, ठीक है, heads of the ages. Please describe the manus. हाँ, head of the ages मनु के मनंतर होते हैं उसके. Please describe the manus also, and please describe the descendants of those manus. उन मनुओं के बारे में बताइए और उन मनुओं के जो नीचे पुत्र परपुत्र है, इन सब के बारे में बताइए, क्योंकि इन्हीं से तो ये सब विस्तार हो रहा है. तो मुझे बताइए, सोचिए, ब्रह्मा जी से अब नीचे आने वाला है सवाल. इतना डिटेल रिकॉर्ड है हम लोगों के पास. एक अरे सर्दी हो गई. तो यहाँ पे कहा गया, तो तात्पर्य में कह रहे हैं जो ह्यूमन रेस और मनुष्य सारा, मनुष्य का जो उत्पत्ति है, डिसेंड्स फ्रॉम द मनुज, सन्स एंड ग्रैंडसन्स ऑफ प्रजापति ब्रह्मा. ब्रह्मा जो है इनको भी प्रजापति कहते हैं, और कुछ कंटेक्स्ट में भगवान विष्णु को भी प्रजापति, और फिर नीचे प्रजापति भी है, जैसे दक्ष प्रजापति के जो क्रिएशन करते हैं. प्रजा का पति यानी प्रजा को पालन करना. The descendants of Manu reside in all the different parts of planets and rule all the universe. तो मनु के ही जो पुत्र इत्यादि है, यही सब जगह जा जाके रूल करते हैं. यहाँ किसी का अलग रूल है नहीं. अगर हम इधर देख भी रहे तो पूरा, क्योंकि हम हमारा डेमोक्रेसी है नहीं, हम मनुष्यों के जो नियम है ना वो वैसे ही है सब जगह. डेमोक्रेसी जो कागज पत्थर के लिए, हमारे जो मनुष्य के नियम है वो सब जगह सेम है. अब हम खाते हैं, सोते हैं, फिर नियम एक ही है. 26वां, ऊपर ये धश्च ये लोका भूमे मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां मानं च भूलोकस्य च वर्णया. O son of Mitra, kindly describe how the planets are situated above the earth as well as underneath it, and also please mention their measurement as well as that of earthly planets. देखिए, ये गोल राउंड अर्थ का इधर ज्यादा नहीं आएगा. देखिए, अर्थ के नीचे क्या है बोल रहा है, अर्थ के बीच में नहीं बोला है. अगर गोल होता तो अर्थ के बीच में जाके क्या है, ऐसे नहीं. अर्थ के नीचे नहीं, अर्थ ऐसा है, उसके नीचे क्या है बताइए. तो यहाँ पे लिखा है, हे मित्र, मित्र के पुत्र, मित्रा के पुत्र, इनकी माँ का नाम मित्रा होगा. कृपा करके, इसलिए मैत्रेय नाम है ना, मित्रा के बेटे के नाम मैत्रेय और प्रथा के पुत्र का नाम पार्थ. कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित हैं. पृथ्वी के ऊपर कैसे लोग जी रहे हैं और नीचे, और उनकी तथा पृथ्वी लोगों की प्रमाप का भी उल्लेख करें, और इन सब का प्लीज उल्लेख करें. यानी अब इसमें क्रिएशन आ गया, कहाँ क्या क्या है, स्वर्ग ये सब, नीचे नीचे नरक लोग ये सब, और उसके अंदर कैसे कैसे लोग जी रहे हैं बताए. अब याद रखिए, इससे पहले मनु के बारे में पूछा, तो और उससे पहले थोड़ा सा इस विराट रूप के बारे में पूछा. तो 3.11 तक विराट आएगा, फिर कुमारों का क्रिएशन आएगा, फिर मनुओं का आएगा चौथे अध्याय में, चौथे स्कंद में,
5वें में कॉस्मोलॉजी आएगा, ये जो भी क्वेश्चन आया है, मतलब अभी से वो जवाब वहां तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा चीज लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, यस्मिन् विज्ञाते सर्व एवं विज्ञातम भवति। हाँ, यानी ये जो अर्थ है, इसका मतलब ये है कि भगवान को एक बार आप समझ लें तो बाकी सब समझ में आ जाता है, तो भक्तों को सब मालूम होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, डिवोटीज the devotee of the Lord knows everything material and spiritual in a relationship with the Lord. भगवान के संबंध में होने वाला हर चीज भक्त जानता है। Devotees are not simply emotional. भक्त केवल भावुक नहीं होते, ओह मैं तो बड़ा भक्त हूँ, वो सेंटी वाला बजाना, केवल भावुक नहीं होते, भावना है उनको, लेकिन वो भावुक है इसलिए वो अज्ञानी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भक्त जो है भावुक है भगवान के, लेकिन वो जानता सब कुछ है। एंड इज इल कन्विंस्ड बाय सर्टेन लेस इंटेलिजेंट मैन। कुछ कम बुद्धि के लोग ऐसे सोचते हैं कि भावुक है, इसे ज्यादा नहीं आता होगा। देयर डायरेक्शन इज प्रैक्टिकल, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। They know everything that is and all the details of the Lord's domination over the different creations. वो भगवान का सभी के ऊपर कैसे कंट्रोल है अच्छे से जानते हैं। चंद्रमा पे कैसे कंट्रोल है, इस पे कैसे कंट्रोल है, सब पे कैसे कंट्रोल है, सब बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया। अब वो ये तो हो गए, वो पूछ रहे हैं सभी इनके बारे में, तो हमें ऑफिस देना आज आपको बहुत करेक्ट मिलेगा। ओके, तो अब तो सब 27 तिर्यंगमानुष देवानां सरीसृपपदा तृणां वदनः सर्ग संव्यूहं गार्भस्वेद विदाम। Also, please describe the living beings under the direction different classifications. Subhumans, humans, those born of the embryo, those born of perspiration, those born of the toys born, those who are toys born, and the plants and vegetables. Kindly describe their generations and subdivisions also. कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पक्षी एक बार अंडे में आता है फिर बाहर आता है, तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपभाजनों का भी वर्णन करें। हाँ राजेश जी, थोड़ा म्यूट कर लीजिए आपका आवाज। राजेश जी, हाँ कमलेश कुमारी माता शायद आपका आवाज है। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्यों का, प्राणियों का, पक्षियों का, सबका बताइए क्या क्या है और कितने डिविजन्स हैं, ये सब बताइए। सोचिए, मतलब मैत्रेय मुनि भी साधारण नहीं थे, सब जाते थे। जो भी आप क्या करें, म्यूट हमेशा करें। 28 गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदार विक्रमम्। Please also describe the incarnations of material modes of nature, Brahma, Vishnu and Maheshwar. And please describe the incarnation of Supreme Personality of Godhead and his magnanimous activities. क्या कह रहे हैं? कृपया
प्रकृति के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। उनका जो उदार कार्यकलाप है इसका भी कृपया करके आप वर्णन करें। ठीक है, तो ये सारा उन्होंने मांग लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बताइए। अब याद रखिए, भगवान की सृष्टि जो बनने वाली है वो तो इधर बन चुकी, मतलब हमको समझ में आ गया। तो इसके अंदर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता, मनु, प्रजापति, नीचे प्राणी, सारे 84 लाख योनियां, इनका स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं बताएं, ये सब पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, हिंदी पढ़ लिया था ना, मैं हिंदी पढ़ लिया। कृपया प्रकृति गुणावतारों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलाप का भी वर्णन करें। मतलब सारा बताइए। मतलब कितने स्मार्ट है विदुर जी, संग लेने के लिए पूरा बैठ के संग ले रहे हैं। अब हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जो इन्होंने बोला है वो प्रभुपाद जी ने हम सबको लिख के दे दिया। अब मनुष्य को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर मानव प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ना समझे वो बहुत दुर्भाग्यशाली। और भक्तों को तो पढ़ना चाहिए, वितरण तो हम सब करते ही हैं, लेकिन हमें सबको पढ़ना चाहिए। भागवतम बहुत जरूरी है। 29 वर्णाश्रम विभागांश रूपशीला स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकीर्षणम्। O great sage, kindly describe the divisions and orders of human society in terms of symptoms, behavior and characteristics of mental equilibrium and self-control. Also, please describe the births of great sages and categorical divisions of the Vedas. हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो इस प्रकार से अलग अलग जो बेसिकली वर्णाश्रम के बारे में पूछ रहे हैं ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना। और ये ऐसा मतलब, क्योंकि जनरल लोग जन्म से लेते हैं ना कि जन्म में हो गया तो हो गया, नहीं, कर्मों से भी होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं, यहाँ पे देखो कहीं भी ना जन्म से नहीं बताया है, कर्म से करने को बताया है, कर्म से। ऋषि नाम जन्म कर्माणि, जन्म से जो है और कर्मों से, दोनों से बताइए क्या होता है। और आगे मैत्रेय को भी वही बताने वाले हैं। Birth is not mentioned in this verse because birth is immaterial. Vidur is famous in history born as of a Shudrani mother. जो माँ थी विदुर जी की, वो हमने सुना है पहले भी कथा में, जो उनकी माँ शूद्र थी। क्योंकि जो व्यासदेव जी आए थे पुत्र प्रदान करने के लिए, दासी को भी उन्होंने पुत्र प्रदान कर दिया था, वो विदुर जी थे। Yet he is more than a Brahmana by qualification. He is seen here to be disciple of great sage Maitreya Muni. और वो दासी पुत्र नहीं थे, जैसे दुर्योधन बोल के चला गया, अपमानित करके भेज दिया। तो जो दुष्ट होते हैं ना वो अपमान करने में मजा लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार से सारा चीज हमें बताइए और वो और जानना है, कार्यों की और बहुत कुछ जानना है, तो हम कर ले। ठीक है, 28 तक कर दिए हम, 29 तक कर लिए, 30 से कर लेंगे। ठीक है, 30 से। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हेलो पूछिए। प्रभु जी, बॉस बुक के बारे में जानना था, जो एक प्रभु जी की देखा था, आपका भी इसमें वीडियो देखा था मैंने। तो ये भी जो ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको लेना चाहिए या क्या देखने में क्या है, वो अच्छा निकला है। बॉस?
वो मेरा एक बुक है ना, सत्य बुक है, उसके ऊपर मैंने लेक्चर्स दिए थे, मैंने उसके नोट्स भी बनाए प्रभु जी ने, और उन्होंने अपना भी बहुत कुछ अच्छा सा रिसर्च करके उसमें डाला, जो काम का है सभी भक्तों के लिए, और स्पेशली जो सनातन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कल्चर फॉलो कर रहे हैं वैदिक कल्चर, उनको समझाने के लिए अच्छे से लिखा है। अच्छा, तो इशू नहीं। उनकी जो 3 बुक्स हैं, एक तो ब्रह्मचर्य के ऊपर है, नित्य पाठ के ऊपर है, और एक उसके ऊपर है, तीनों बॉस। तो तीनों को पढ़ सकते हैं ना प्रभु जी? ऐसे तो पढ़ लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर दिक्कत क्या है उसमें कि मैं वैसे मैंने बॉस का रिव्यू लिया था, बाकी तो तुमको तो कुछ टाइम नहीं मिला, दिया तो उसको, लेकिन टाइम नहीं मिला। बॉस का कवर लिया था, बाकी भी ठीक है, रेवोल्यूशन। ठीक है प्रभु जी। यस, अभिनव जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कृष्ण और गुरु किस चीज से प्रसन्न होते हैं? देखिए, भगवान का एक ही उद्देश्य है संसार में, उनके जो ये जीव है ना, जो उनके हैं, उनको वापस लेके जाना है, तो उनको ऐसे एंगेज करके उनको बना के ले जाना है। तो उसके लिए अब उनको जगाना है, उनको इस मायामय जगत से जगाना है। खुद बोलेंगे तो फोर्स लगेगा, तो वो गुरु को नियुक्त करते हैं, ऐसे जीवों को जो उद्धार हो रहे हैं, उनको उनके माध्यम से दूसरे को उद्धार करने को लगा देते हैं। और उनका उद्धार करते करते गुरु को भी समझ में आता है कि भगवान मेरे पे कितना कृपा कर रहे हैं, तो उससे गुरु का भी उद्धार होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। समझे, जैसे आप सर्जरी करते हो, आपके साथ कोई नया प्रैक्टिशनर जो आएगा और डॉक्टर आएगा, देख के सीख लेगा। तो आप भी सिखा रहे हो, उसके साथ साथ आप खुद भी सीख रहे हो। तो वैसे जो जीव होते हैं, वो भगवान उन लोगों को गुरु रूप में लोगों में जाके बचा, गुरु एक सेवा है। तो उनकी क्या इच्छा रहती है कि वही जीव जो है वो भगवान से संबंध बनाए। भगवान की क्या इच्छा रहती है कि आप गुरु का पालन करेंगे, गुरु उनको पालन करने कह रहे हैं। भगवान खुद बोलेंगे मेरा पालन करो, तो लोग घमंडी बोलेंगे। जैसे गीता में उन्होंने बोल दिया, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। तो अब अर्जुन डिसाइपल भी है और वो भगवान उनके गुरु भी है, अब भगवान वो खुद भी है, तो दोनों वही होने के कारण उन्होंने बोला मत मना भव। लेकिन वो चाहते कि कोई और जाके उसको बोले मेरे बारे में, ऐसा नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। आप अपने ओरिजिनल स्टेट में रहें, यही भगवान चाहते हैं सब चीज। ये तो प्रभु जी कृष्ण का रहा, और गुरु किस चीज से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? गुरु का क्या है, गुरु क्या हो गया, यही तुम यही करोगे तो गुरु क्यों नहीं पसंद नहीं समझेंगे। गुरु को क्या नया करना है, मुझे नया करना है, तो गुरु कैसे बचेंगे वो, यही उनको करना है, बस इसके तरीके अलग होते हैं, सिंपल है। राइट प्रभु जी। प्रभु जी, कमेंट भी अगर आप अलाउ करें तो एक कमेंट आपको। क्या बोल रहा था? एक कमेंट है, आप अगर आप अलाउ करें तो एक कमेंट करना चाह रहा था मैं। हाँ करिए ना। हाँ प्रभु जी, मतलब आज मुझे वो सब लोग मिले थे जो आपके लेक्चर में थे, प्रोग्राम में थे, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और कुछ लोग उनमें से आपसे, जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें, वो आपसे टच में भी आना चाहते थे, तो आप परमिट करेंगे तो मैं आपका नंबर शेयर कर हाँ दूंगा मेरा उनको। नंबर, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। एंड दे कैन व्हाट्सएप में वो आपसे टाइम ले सकते हैं, आप कब उनको बात कर सकते हैं। यस यस, और वो वाले प्रभु जी का नंबर देना जो ब्लैक कैट कमांडो थे ना, जो अभी खेती वाला हाँ काम हाँ, कर रहे हैं। I will send to you. हाँ, he's a very dynamic, very dynamic man. He's a मुझे very बहुत dynamic. पसंद है इनका, तो मुझे देना, मैं उनसे बात। वो आपके स्पिरिट के एकदम बहुत बहुत यस, डायनेमिक। तो प्रोजी अच्छा नंबर रहा दे। वो मिल। और प्रोजी, अब आपको बोलना तो नहीं है, बट दे वर आस्किंग फॉर अनदर प्रोग्राम। मैं बोला अभी अनदर 1 महीने 2 महीने रुक के बोलूंगा, मैं प्रोजी को अभी बोल नहीं सकता। अनदर प्रोग्राम तो आ सकते हैं, लेकिन अभी ठंडी की बात करेंगे। हाँ, नहीं वो प्रोजी मैंने मार्च अप्रैल में ही सोचा है, तब मेरा भी सीजन थोड़ा कम हो जाता है। अप्रैल में मैं आई विल लाइक टू डू इट अगेन। ठीक, चलेगा और जो थोड़ा कमी रह गई थी इस बार, उनको फ्लॉ को हटा के तब। चलेगा, ओके। राइट प्रोजी। यस, आज आप सबको ऐसे दिवाली की शुभकामनाएं हैं। दीपावली है कल, सुबह आप लोग पटाखे फोड़िए, सुबह जल्दी उठिए। एक्चुअली राम इस दिन घर आए थे, और कल का ही दिन है जिसमें भगवान का उखल बंधन हुआ था, भगवान को बांधा था उखल से। तो एक्चुअली क्या है कि ये तो हमारा कल्चर, ये मॉडर्नाइजेशन ने थोड़ा हिला दिया, वरना एक बंधु भाव जो है ना, वो बहुत बहुत ही पर्सनल पहले होता था। तो
उस टाइप में मनाइए, एक दूसरे को के लिए मिठाइयाँ बांटिए। कल भी मैं गया था एक जगह पर, मेरे यहाँ सुरभा माता ज्योति क्लास मैं पूरा भर के दिए इतना चटनी रोटी सब, लेकिन माता जी ने केला दिया, ऐसे सभी भक्तों ने। यस, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कल मिलेंगे। आज का जो है सिर्फ विदुर जी ने क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा सृष्टि कैसे कैसे हो रहा है, तो अभी सोचिए यहाँ से लेके मैत्री के जवाब देते 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 नीचे जाएंगे, सारा वार्तालाप होते रहेगा सारा का सारा। ओके ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कृष्ण लाल जी एक भजन सुनाना चाहेंगे? कृष्ण लाल जी सुना सकता हूँ प्रभु जी। आपको क्वेश्चन था कि मैंने सही बात किया? नहीं, आपने ठीक किया प्रभु जी, वो भजन सुनाना। यस, कृष्ण लाल जी भजन सुनाएंगे, सब डिवोटीज कृपया करके म्यूट हो जाएं। प्रभु जी ये रामायण से है प्रभु जी, जब हनुमान जी पर्वत लेने जाते हैं ना प्रभु जी, ये उस समय का प्रभु जी। वन पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम ने मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटेऊ जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। कपी के कानों में पड़ा राम नाम जय राम, उतरे हनुमत जान के राम भक्ति का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान हनुमान। महात्मन आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब जानते हैं। अच्छा हाँ, ये भी जानते हैं मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ एक वैद्य ने तुझे पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रहन बसेरा है। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रहन बसेरा रे। रहन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले अगर मैं वहीं नहीं पहुंचा तो अंधकार छा जाएगा, और भगवान मुझे आगे जाने का मार्ग बताए और आज्ञा दे। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में हो, राम लखन के जीवन में नहीं होगा कभी अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रहन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने के लिए उतरा था। तुझे जिस पर्वत पे जाना मैं पल भर में पहुंचा दूंगा, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा।
तुझे भूख प्यास नहीं लागे, तुझे ऐसा मंत्र बता दूंगा, तुझे ऐसा मंत्र बता दूंगा। सच महात्मन, हाँ, स्नान ध्यान करके तू आजा, तोहे बना लूं चेला रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम ने मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हरि एकदम बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल बोल। हरि हरे बोल कृष्णा गुरु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत हरि सुंदर आपने गाया। हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट है प्रभु। सॉरी सॉरी। अरे यस, सौरभ जी कुछ पूछना है आपको? हाँ प्रभु, मेरे को बस पूछना था कि कल ही कंफर्म दिवाली है 1 तारीख को, कुछ लोग 1 को बोले, कुछ 31 को बोले। पटाखे बजाओ बस, क्या टेंशन ले रहे हो? 31 को है हमारा, शायद हमारे कैलेंडर में, और 30 है नॉर्मल कैलेंडर में। अपना दोनों दिन मनाने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ब्रो। ओके, आपको आप में से किसी को दिवाली मनाने आना है तो मुरबाड़ गुरुकुल आ सकता है। मैं जा रहा हूँ शाम में ऑफिस, और कल आना है तो वहाँ आइए, दिया गया लगाएंगे, बंती वंती मत, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे। ओके कैसे पनवेल गुरुकुल में फोड़े थे अपने चौक का जो गुरुकुल है कर्जत के पास। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। ट्रैवलिंग कर करके, ड्राइविंग कर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।